बॉडी लैंग्वेज के मुताल्लिक आज हम आपके साथ 5 ऐसी बातें शेयर करेंगे जो हर लीडर के लिए जानना ज़रूरी है। लीडरशिप डिपेंड करती है कि आप कैसे लोगों को इंस्पायर करते हैं। लेकिन अमूमन क्या होता है कि जब भी हम मीटिंग्स करते हैं अपने स्टाफ के साथ, अपनी टीम के साथ या किसी भी क्लाइंट के साथ, तो हम जो ख़ास पॉइंट्स होते हैं उनको याद करने की कोशिश करते हैं। अपनी जो भी स्पीच होती है उसको बार बार तैयार करते हैं। इसके अलावा अपनी प्रेजेंटेशन पर फोकस करते हैं कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा। ये सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन लोग आपकी किस बात से मुतासर होते हैं वो है आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका कॉन्फिडेंस। ये वो चीज़ें हैं जिनके बायस आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि फ़िज़िकल गेस्चर, पोस्चर, फिज़िकल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, इन सभी चीज़ों को कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि ये सभी चीज़ें एक लीडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 5 ऐसी बातें शेयर करेंगे जो बॉडी लैंग्वेज के मुताल्लिक हैं और हर लीडर के लिए जानना ज़रूरी है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। यू मेक एन इम्प्रेशन इन लेस दैन 7 सेकेंड। जब भी आप किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही ज़्यादा अहम होता है। अगर सामने वाले ने आप पर एतबार कर लिया तो वो आपकी बात की सारी बातों पर एतबार करेगा, लेकिन अगर उसने आपको शुरू में ही बेएतबारा पाया तो वो आपकी बात की सारी बातों को रद्द कर देगा। आप इस चीज़ को नहीं रोक सकते कि लोग इतनी जल्दी कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि वो लोगों पर एतबार भी कर लेते हैं और वो लोगों पर एतबार नहीं भी करते, क्योंकि ये नेचुरली हो रहा होता है। लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप लोगों के जो डिसीजंस हैं उनको अपनी फेवर में कर लें। तो इसके लिए आपको ये बातें अपने जहन में रखनी होंगी। सबसे पहले आपने अपना एटीट्यूड एडजस्ट करना है। अगर आप मीटिंग में जा रहे हैं, आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं या आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो अपने एटीट्यूड को एडजस्ट करना है, माहौल के मुताबिक एडजस्ट करना है। सेकंड, आपने स्माइल देनी है, क्योंकि स्माइल एक पॉजिटिव सिग्नल है जो कि अक्सर लीडर यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इससे ये बात भी पता चलती है कि आप कितने फ्रेंडली हैं और आप कितना ज़्यादा अप्रोचेबल हैं। थर्ड, मेक आई कॉन्टैक्ट। जब भी आप किसी के साथ मिलें तो आई कॉन्टैक्ट ज़रूर रखें और एक दूसरे की आंखों में ज़रूर देखें। अपने आई कांटेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने जहन के अंदर ये चीज़ रखें कि आप जब भी किसी से मिलेंगे तो उसकी आंखों का रंग नोट करेंगे। फोर्थ, वॉच योर पोस्चर। अपने पोस्चर को ऐसा रखें कि वो इजीली अप्रोचेबल हो। फिफ्थ, शेक हैंड्स। ये सबसे ज़्यादा फास्ट और इफ़ेक्टिव तरीका है किसी के साथ भी कनेक्शन बढ़ाने के लिए। रिसर्च के अंदर ये बात सामने आई है कि अगर आप किसी के साथ मुसलसल 3 घंटे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो जितना आपका उससे कनेक्शन मजबूत हुआ है उतना कनेक्शन आप सिर्फ हैंड शेक की मदद से बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप जिससे भी हाथ मिलाएं तो गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाएं, मजबूती से हाथ मिलाएं। ये जो 5 टिप्स थी ये आपके पहले 7 सेकंड का इम्प्रेशन बनाने के लिए बहुत ही मौसर है। सेकंड, बिल्डिंग ट्रस्ट डिपेंड अपॉन योर वर्बल एंड नॉन वर्बल अलाइनमेंट। इसका मतलब जब भी आप बातचीत करें तो आप जो बातचीत कर रहे हों वही आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी ज़ाहिर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बात कुछ और कर रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बता रही है। इससे आपका ट्रस्ट लूज़ हो जाएगा और लीडर्स के साथ ये चीज़ सूट नहीं करती। इसका मतलब ये कि जब भी आप बातचीत कर रहे हों तो बातचीत के दौरान जो कुछ आप कह रहे हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वही ज़ाहिर करे। ऐसा नहीं कि आप बात कुछ और कर रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और शो कर रही है। इससे आप एतबार खो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपने रियल रहना है। जो आप बात कर रहे हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वही बात ज़ाहिर करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बात कुछ और कर रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और शो कर रही है। थर्ड, व्हाट यू से व्हेन यू टॉक विद योर हैंड्स। आपने ये चीज़ ज़रूर महसूस की होगी, जब भी कोई शख्स बातचीत कर रहा होता है, जब वो बहुत ज़्यादा जोश में होता है तो उसके हाथ उसकी बातों का साथ दे रहे होते हैं। जिस तरह की वो बात कर रहा होता है उसके हाथ भी उसी डायरेक्शन में मूव हो रहे होते हैं। तो इसलिए आपने भी ये बात अपने जहन में रखनी है। जब भी आप बात अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसा नहीं कि बातचीत के दौरान आप अपने हाथों को पीछे बांध कर खड़े हो जाएं या अपने हाथों को पॉकेट में डाल लें। ये लीडर्स की क्वालिटीज़ नहीं है, इसलिए आपने अपने हाथों को अच्छे से इस्तेमाल करना है। फोर्थ, योर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन मीडियम इज़ फेस टू फेस। आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में जहाँ पर हम वीडियो चैट्स करते हैं, जहाँ पर हम ईमेल्स के ज़रिए अपनी बातचीत करते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए बातचीत करते हैं, वीडियो चैट्स के ज़रिए करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं, इन सब चीज़ों के बावजूद फ़ेस टू फेस की अहमियत सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, सबसे ज़्यादा पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम है। तो इसलिए आप अपनी फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें और इसको अच्छे से संवारने की कोशिश करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अहम है। अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पर काम करें, अपने चेहरे से कम्युनिकेट करना सीखें।
क्योंकि कम्युनिकेशन में फेशियल एक्सप्रेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इफ़ यू कांट रीड बॉडी लैंग्वेज यू आर मिसिंग हाफ द कन्वर्सेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन दोनों चैनल्स की तरफ से होती है, सामने से भी और आपकी जानिब से भी। अगर आप सामने वाले को समझ नहीं पा रहे तो इसका मतलब कि आप आधी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आधी नहीं कर पा रहे। अगर आप सीखना चाह रहे हैं कि हाउ टू रीड बॉडी लैंग्वेज, तो इसके लिए हमने पहले से एक वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाकर वो ज़रूर देखिएगा। अगर आप कम्प्लीटली तौर पर अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप बॉडी लैंग्वेज को रीड करना भी समझें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बॉडी लैंग्वेज को रीड भी कर सकें। आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ जितनी भी टिप्स शेयर की, उम्मीद है आप इन टिप्स पर काम करेंगे और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को मज़ीद इन्हांस करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।